शुरुआत हुई, जिसका असर यहां तक भी देखने को मिला। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरा उत्तर भारत उसमें शामिल है। कई क्षेत्र हैं रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। काफी देर तक इन भूकंप के झटकों को लगातार महसूस किया गया, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर आने लगे थे क्योंकि डर अब मन में बन गया था। और उसके बाद पंजाब, उत्तराखंड में भी कई तेज झटके यहां पर महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान का जो फैजाबाद है वो इसका मेन एपिसेंटर है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मकान झुक गया है। इस भूकंप का असर ऐसा हुआ कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मकान झुक गया है। तो देखिए इसकी तीव्रता आप समझिए 6.6 इसकी तीव्रता थी। ये तीव्रता कम नहीं होती है और ऐसे में ये तेज झटके जो थे वो लोगों ने महसूस किए। हमने सीलिंग फैन की तस्वीर आपको दिखाई, किस तरीके से वो हिलता हुआ साफ नजर आया। उससे आप आंक सकते हैं इसकी तीव्रता आखिर कितनी रही होगी, इससे जो हीट निकली होगी वो कितनी ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा कितनी ज्यादा होगी, जिसका असर ये हुआ कि लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर सामने आ गए। श्रीनगर से रिफत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रिफत, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? क्या लोग अब कुछ अपने अपने घरों को वापस लौटने शुरू हुए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड है, लोग अपने अपने घरों को चले गए, वापस अंदर चले गए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शिद्दत जो है महसूस की गई क्योंकि यहाँ जो यादें हैं अर्थक्वेक की वो अभी भी ताज़ा हैं। 2005 में यहाँ पे ज़बरदस्त भूकंप आया था, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी और वो बहुत ही ऐसी यादें हैं जो अभी तक लोग नहीं भूलें। तो आज जो ही ये झटके महसूस किए गए, लोग अलग अलग जगहों पर जो है घरों से बाहर आए, चाहे उड़ी हो, कुपवारा हो, बांडीपोरा हो, श्रीनगर हो, बडगाम हो, कुलगाम हो, अनंतनाग हो, हर जगह पे झटके महसूस किए गए और शिद्दत बहुत ज़्यादा रही यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का जो पूरा रीजन है वहाँ पे ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। जैसा कि आपने पहले भी बता दिया कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पे इसका एपिसेंटर था। पहले इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि 7.7 मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6.6 मैग्नीट्यूड का ये जलजला था, जिस तरीके से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने अब ट्वीट करके बता दिया। और इसके बाद जो है यहाँ पे अभी भी लोगों की जहनों में खौफ है, लेकिन सर्दी की वजह से है जो है लोग अपने घरों को चले गए, यानी घरों के अंदर चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक लोग जो हैं वो बाहर सड़क पे थे। तो ज़बरदस्त शिद्दत का ये जलजला था। फिलहाल लोग जो हैं अभी भी ऐसी परेशानी में है कि कहीं ऑफ्ट शॉक्स ना आएँ, फिर से ट्रिमर्स ना आएँ, क्योंकि तुर्की में हमने जिस तरीके से देखा कि जो जलजला आया था 7.6 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद दूसरे दिन जो जलजला आया था उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई, उसकी वजह से काफ़ी जानी नुकसान हुआ। लेकिन अभी कश्मीर से इस तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है कि कहीं पे जानी नुकसान हुआ या कहीं पे कुछ घर जो हैं वो ढह गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर पूरे इंडिया की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल श्रीनगर या पूरा कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर सिस्मिक जोन 5 में आता है जो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन होता है। हालांकि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर यहाँ पे नहीं था, अफगानिस्तान था, लेकिन जलजले के झटके ज़बरदस्त तरीके से महसूस किए गए और डेप्थ जो रही है ये कहा जा सकता है कि सरफेस के उतना अंदर नहीं रहा, क्योंकि 133 किलोमीटर जो है ये डीप रहा, लेकिन शिद्दत बहुत ज्यादा महसूस की गई कश्मीर में और उसका असर भी दूर दूर तक दिखाई दिया। किस तरीके से पूरा उत्तर भारत इस झटके की चपेट में आया वो हमने आपको दिखाया। और देखिए किस तरीके से लोगों के घरों के जो झूमर थे वो हिलने लगे थे, जो सीलिंग फैन थे वो हिलने लगे थे। लेकिन जो मेन एपिसेंटर था इस भूकंप का, जो मेन केंद्र था वो फैजाबाद बताया जा रहा है, जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनका असर यहां हम तक पहुंचा। पूरे उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिला। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इस भूकंप के झटके की वजह से एक मकान झुक गया है। और दीपक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या खबर वहां से फिलहाल सामने आ रही है? क्या ये भूकंप का ही असर था कि मकान झुक गया? देखिए, जिस तरह से भूकंप का जो टाइमिंग था उसके बाद ही ये दमकल विभाग को मिली है और ये कहा गया है कि जो मेट्रो पिलर नंबर 51 है उसके सामने एक बिल्डिंग है और वो झुकी हुई है और ये उसी दौरान का घटनाक्रम है और इसी वजह से दमकल विभाग को कॉल मिली है। दमकल का कहना है कि एहतियातन एक गाड़ी को भेजी है और जो टीमें हैं वो वहां को रवाना की गई है कि जो किसी भी क्या है, क्या उसने सही रूप से देखा है कि बिल्डिंग झुकी है या क्या नहीं है। इसके बारे में फिलहाल पुलिस, दमकल और पुलिस विभाग का कहना है कि चेक किया जा रहा है कि आखिर क्या सत्यता है, क्योंकि जिस वक्त भूकंप का समय था 10:33 के आसपास, उसके बाद ही ये कॉल की गई है और इसके बाद अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है तो इस पूरे मामले में फौरन कार्रवाई होगी और ये कहा जा रहा है कि तुरंत ही एहतियातन दमकल की गाड़ियों
ताकि पता लगाया जा सके क्या बिल्डिंग रिहायशी थी या फिर जो दुकानें हैं उस तरह की बिल्डिंग है। तो फिलहाल अभी ये पता चल पाया कि मेट्रो पिलर नंबर 51 के सामने ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के झुकने की कॉल दमकल विभाग को एक शख्स के द्वारा दी गई है और दमकल विभाग का कहना है कि एक गाड़ी एहतियात